dear viewers and my friends and colleagues and brothers and sisters, बेसिकली आज का जो टॉपिक है मैं डायबिटीज़ के ऊपर थोड़ा सा आपको अवेयरनेस देना चाहूँगा, क्योंकि डायबिटीज़ कभी कभी इंसिडेंटल फाइंडिंग्स हो जाती है। हम टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ हैं, टाइप 1 यंग एज में होती है, टाइप 2 एडल्ट में होती है, जेस्टेशनल होती है, प्रेगनेंसी में जिसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइट्स है, फिर सेप्सिस इंड्यूस्ड होती है, इन्फेक्शन की वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है, ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज़ हो सकती है। तो मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि नॉर्मल लेवल्स ऑफ ब्लड शुगर्स क्या होनी चाहिए। अगर एक्सीडेंटली अभी किसी को हम ब्लड शुगर मॉनिटर से अगर हम किसी को ब्लड शुगर करेंगे, मान लीजिए इसके साथ ये कोई सिस्टम होता है, ये टेक्निक तो बहुत इजी है। अब अच्छा क्वालिटी का जो ग्लूकोमीटर अगर घरों में भी लोग आजकल लोग रखते हैं, एक्वाचेक एंड सिमिलरली बहुत सारे जो हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो यूज़ करने चाहिए, और कैलिब्रेशन देखना चाहिए क्या ये ग्लूकोमीटर हमारी लेबॉर्ट्री के साथ कंपेयर होता है, क्या एक्यूरेट रिपोर्ट आती है कि नहीं आती है, क्या ग्लूकोमीटर टू ग्लूकोमीटर भी कभी कभी कैलिब्रेशन करना पड़ता है। तो सिंपली क्या करना है, अगर हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहीं कर लेंगे तो अगर फास्टिंग ब्लड शुगर फार्मूला ऑफ 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आप याद रखना, अगर वो है उसका मतलब आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है। अब इन केस अगर ब्लड शुगर अगर आप रेंडमली करते हो, अगर रेंडमली यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर कर लेते हो तो इट शुड बी लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, उसका मतलब आपका डायबिटीज़ नहीं है। हाँ, अगर फास्टिंग के अलावा एक कंडीशन होती है, हम उसको प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, यानी कि आज अगर डायबिटीज़ नहीं है लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन बॉडी में चल रही है कि ओबेसिटी हो रही है, कुछ लैक ऑफ एक्सरसाइज हो रही है, कुछ जिन वजह से नेक्स्ट आपको उसको बोलते हैं प्री डायबिटीज़, यानी कि विद इन 4-5 ईयर्स आपका डेफिनेटली डायबिटीज़ हो जाएगी। तो डायबिटीज़ की जो आगे कॉम्प्लिकेशंस हैं, माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, आइज़ पे ऊपर डैमेज करते हैं, खासकर किडनीज को डैमेज करते हैं, फिर किडनी फेलियर कर सकते हैं, रीनल डिजीज़ कर सकते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी कर सकता है, और रगों पे पता ही नहीं चलता है, न्यूरोपैथी जिसको बोलते हैं, डायबिटिक फुट हो जाता है, यानी कि कई लोगों को तो एम्पुटेशन करने पड़ते हैं, फुट के एम्पुटेशन करना पड़ता है, उंगलियों के एम्पुटेशन करने पड़ते हैं, कि बेहस हो जाते हैं। तो आप आई से लेकर और किडनी से लेकर माइक्रोवेस्कुलर और ब्रेन एंड फाक एंड ऑल दोज रिलेटेड अल्लाह माफ़ी दे, इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मेरे इस ऑडियो वीडियो को पॉजिटिवली आप देखना, और कई दफ़ा इसको अपना केयर करना बहुत ज़रूरी है। खाना खा के 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर कम है, उसका मतलब ये प्री डायबिटिक में है, यानी कि इसको हम डेफिनेशन जो है ये डायबिटीज़ में नहीं लाएंगे। और जो नॉर्मल HbA1c एक कंडीशन होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे HbA1c एक कंडीशन होती है, वो देखना चाहिए। अगर 5.7% से कम है, और ये बताता है कि 3 महीने पहले आपका डायबिटीज़ था कि नहीं, अगर ये कम है उसका मतलब आप डायबिटिक नहीं हैं। सो मेरा आज का जो टॉपिक है, नो योर नंबर्स। सो एक तो मैंने आपको फास्टिंग का बता दिया, प्री डायबिटिक बता दिया, अब डायबिटिक जो है फुल फ्लेजेड डायबिटीज़ जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, और खाना खाने के बाद 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, और साथ में साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जैसे इनको हम आस्माटिक सिम्टम्स बोलते हैं, जैसे 3 Ps, पॉलीफेजिया बहुत भूख लगती है, पॉलीडिप्सिया बहुत प्यास लगती है, पॉलीयूरिया बहुत पेशाब आता है, उसके अलावा लेथार्जिक, टायर्डनेस, थकावट वगैरह, क्योंकि मसल एक्स एंड पेन्स, टिश्यूज़ में ऑक्सीजन इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज जाता नहीं है, कमज़ोरी आ जाती है। अगेन मैं आपको बताऊंगा नो योर नंबर्स। आज का जो टॉपिक है मैं बोल रहा था नो योर नंबर्स। नो योर नंबर्स का मतलब आपने अगर नंबर्स अगर आप रिलायबल लेबॉर्ट्रीज पे जाते हैं, अगर आपका HbA1c लेवल जो है 5.7% से कम है, यानी इससे पता चलता है 2 या 3 महीने पहले आपका शुगर था कि नहीं था। अगर उससे कम है तो उसका मतलब आप नॉन डायबिटिक में हो, रिलैक्स, टेंशन फ्री। हाँ, अगर किसी को डायग्नोज हो जाता है कि डायबिटीज़ है, एंग्जाइटी से और बिगड़ता है। हाँ, अगर किसी को मालूम हो जाता है कि उनको वाकई डायग्नोज हो गया डायबिटीज़, स्ट्रेस नहीं रखना है, स्ट्रेस से और बिगड़ता है। उसके स्टेप वाइज मैं आपको और चीज़ें बताता रहूँगा इंशाल्लाह डायबिटीज़ के बारे में, हाउ टू क्योर, क्या डायबिटीज़ रिवर्सिबल है कि नहीं है, किस तरीके से हो सकती है। खासकर टाइप 1 तो खासकर टाइप 1 तो रिवर्सिबल नहीं होगा, वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। टाइप 2 जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, उसके ट्रिक्स बिट्स भी मैं बताता रहूँगा। अगर इस तरीके से HbA1c अगर 5.7% से कम है तो आपका नॉन डायबिटिक है, इसमें मतलब 3 महीने पहले आपका डायबिटीज़ नहीं थी।
अगर 5.7 से लेकर 6.4% है तो इसका मतलब है आप प्री डायबिटिक में हो। हाँ, अगर 6.5% से ज़्यादा आपका आता है HbA1c, इसका मतलब आप डायबिटिक हो। लेकिन एक चीज़ है, एक ही टेस्ट पे रिलायबिलिटी नहीं करनी है। आप खाली ये HbA1c देखोगे, बोलोगे मुझे डायबिटीज़ है कि नहीं। कभी कभी लैब और कभी कभी लेबॉर्ट्री एरर्स भी आ सकते हैं, कभी कैलिब्रेशन वगैरह उनका भी इशू होता है। बेहतर ये रहेगा कि आप जो 2 दफ़ा टेस्ट करोगे, 2 लेबॉर्ट्रीज में या 2 जगह टेस्ट करोगे, 2 टाइम्स इंटरवल में करोगे। अगर आपका वाकई डायग्नोज होता है तब आपको डायग्नोज हो जाएगा डायबिटीज़ है, और उसी अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होना चाहिए। आई एम श्योर आपका नो योर नंबर्स आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। मैंने नीचे ये डिस्प्ले भी करके रखा है कि HbA1c कितना होना चाहिए, मैंने डिस्प्ले करके रखा हुआ है। और फास्टिंग शुगर्स कितना होना चाहिए, और प्री डायबिटीज़ क्या और डायबिटीज़ का रेंज क्या है, ये याद करके रखना चाहिए। हो सकता है कभी ना कभी आप अपने क्लोज फ्रेंड्स को, रिलेशंस को गाइड करते रहोगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट, अल्लाह ब्लेस यू ऑल।